Kriti Pinagar, your legal reasoning educator, and today we will be talking about 5 mistakes you should definitely avoid and make sure that you get AIR1 in the MHCD examination. First of all, if you're believing कि मैं तो हो ही नहीं सकता AIR1 मैं कैसे लेके आऊंगा, तुम ही हो. It is you who's going to get the AIR1 in the MHCD exam. Trust me on this. I am very, very serious. मैम मेरी क्लासेस में भी मार्क्स नहीं आते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता. This is more about your being smart in the exam, which you are. देखो तुम्हें नहीं पता है पर तुम हो बहुत सारा स्मार्ट. So don't think like this. Now we'll be talking about 5 things you should definitely keep in mind while you are preparing for the MHCT. Now अगर आप इसे कोई भी MHCT के लिए prepare कर रहा है, we have just launched a new crash course Sankalp 2.0. I will have my classes and all the other educators will have their classes from scratch to teach you everything with mock tests and sectional tests so that we are prepared 100% and we clear this exam because that's very important. If you like my teaching method, you can use my code Kriti B for additional discount on the courses and I will be very grateful to see you in the classes. Alright, let's talk about the first mistake. It's going to be that we are not attending the mock in a speed-based manner. Alright, see, MHCD is a very, very easy exam. It is extremely easy. But the point is you have to complete it within 2 hours. क्या होता है ना, वो सेम क्वेश्चन पेपर अगर आपको 3-4 घंटे के लिए मिल जाए, आप सब 120 आउट ऑफ 120 ले आओगे. The only point of time is कि they want to check कि can you work under pressure. एग्जाम बहुत आसान है बट वहीं पे टाइम क्रंच है, तो जितना हो सके आप टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करके जाओ. अगर सेक्शनल टेस्ट भी कर रहे हो, देखो अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, है ना. एक बुक उठाते हो और उस पर सॉल्व करते रह जाते हो, घंटा भर निकल गया, 2 घंटे निकल गए, कितने क्वेश्चन हुए नहीं हुए कुछ नहीं पता, है ना. इधर उधर मत देखो. आई नो इट्स यू. डोंट डू दिस. मेक श्योर यू हैव अ टाइमर 30 मिनट्स का. फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल के लिए टाइमर लगाओ, 32 क्वेश्चन करने हैं. 30 मिनट्स का लीगल का टाइमर लगाओ, 32 मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. दिस वे योर स्पीड विल इंप्रूव, योर टाइम के अंडर क्वेश्चन सॉल्व करने की फीचर विल इंप्रूव एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एमएचसीटी एग्जाम. ठीक है. मॉक भी आपको 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स करने हैं. मेक श्योर कि आपका सेक्शन वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिसाइड कर रखा है और आप कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हो पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे. एक तो ये भी डर है ना, मैम पर मेरे को डर लगना है ना मॉक करने. मैं समझ रही हूँ पर बेटा डर के आगे जीत है. अगर ये मॉक नहीं करोगे, सेक्शनल टेस्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली पेपर क्लियर नहीं होगा. अभी तो आपका ये रिजल्ट कोई पूछने नहीं आ रहा ना मॉक में कितने आए, कोई रिश्तेदार तो नहीं आ रहा, पर एमएचसीटी का पूछने आएंगे. तो मेक श्योर कि मॉक सेक्शनल टेस्ट आप डेली कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट स्पेसिफिकली, सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. सेकेंड, अच्छा अब एक बहुत मुझे अच्छे से पता है आप मैथ्स इग्नोर कर देते हैं कन्वीनियंटली क्योंकि मैम 8 मार्क्स की बात है, क्या फर्क पड़ता है. कट ऑफ 110 प्लस जाती है, फर्क पड़ता है. जो ज्यादा मार्क्स वाले सेक्शन है ना, लॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, वो सब कर रहे हैं. तुम उस पर ध्यान दो जो सब नहीं कर रहे. 120 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 120 में से 8 मार्क्स की कीमत तुम्हें पहचाननी पड़ेगी दोस्तों. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू अटेंड मैथ्स, यू आर वर्किंग ऑन स्कोरिंग इन मैथ्स एंड स्टैटिक जीके स्पेशली. अगर आप लीगल रीजनिंग भी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे स्टैटिक क्वेश्चंस है, जीके में तो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस पूछते ही हैं. तो कीप दीज एज योर प्रायोरिटी. अभी भी टाइम है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में भी. ऐसे मत सोचो कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस एंड मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर इन दीज 2 सेक्शंस, क्योंकि बाकी दोनों सेक्शन सब पढ़ रहे हैं, उसमें सबके मैक्सिमम स्कोर आएंगे. नाउ थर्ड मिस्टेक, माय सेक्शन लीगल रीजनिंग. अगर आपको लग रहा है ना पेपर सच्ची इतना इजी आता है, अभी हमने सैंपल मॉक जो थे एमएचसीटी के उसकी वीडियोस करी हैं, है ना, कर ही रहे हैं, सैंपल 5 भी किया. तो मेक श्योर यू वॉच दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर. ठीक है. नाउ लीगल एप्टीट्यूड में देखो सबसे ज्यादा हम गलती क्या करते हैं, हम हमारी आउटसाइड नॉलेज लगा देते हैं व्हेन डूइंग मॉक्स, डूइंग क्वेश्चंस. आपको ये ध्यान रखना है जितना प्रिंसिपल में मेंशन्ड है उतना ही लॉ है, उससे ज्यादा नहीं लगाना. अगर प्रिंसिपल में लिखा है मर्डर इज नॉट अ क्राइम, ऑप्शंस में है, मतलब क्वेश्चन है कि ए हैज किल्ड बी बाय स्टैबिंग हिम 20 टाइम्स, हिज चिल्ड्रन हैव नाउ बिकम विदाउट फैमिली, व्हाट विल हैपन? नॉट मर्डर. ओके.
only apply what the principal says. Make sure that you focus on legal GK. अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है मेरे को अभी नहीं आ रहा, always come to it in the end. ओवर थिंक नहीं करना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि भाई लक्षद्वीप में कौन से हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन लगेगा, तो अब यहाँ पे भाई नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, लगे हुए हैं, 2 मिनट निकल गए, 3 मिनट निकल गए. Always leave it for now. You can come back to these kind of questions at the end to remember a little more. Okay, not waste time at that particular time when you're attending. Fourth जो मिस्टेक है, हम क्या करते हैं, हम सही आंसर ढूंढने लग जाते हैं. बट सबसे पहले आप देख लो कि क्या क्या नहीं हो सकता बिल्कुल भी आंसर. ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो एब्सर्ड होते हैं. जैसे मॉक एनालिसिस जो सैंपल पेपर एनालिसिस था, उसमें एक बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन था, मतलब वियर्ड क्या, मतलब क्वेश्चन था बीसीआई की फुल फॉर्म क्या है. एक ऑप्शन है क्या, बार ऑफ चार्टर्ड इनकम. अब ऑब्वियसली दिस कांट बी द आंसर गाइस, है ना. सो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं. सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 स्टेटमेंट है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है. तो आप सबसे पहले देख लो फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है तो सिर्फ वही वाले ऑप्शन होंगे जिसमें फर्स्ट मेंशन्ड है, या वो इनकरेक्ट है तो वही ऑप्शन होगा जिसमें फर्स्ट मेंशन्ड नहीं है. तो इससे आपके बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं एंड आपके चांसेस टू आंसर करेक्टली इंक्रीज हो जाते हैं. लास्टली, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, time that you will give to each section needs to be divided beforehand. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मान लो आपने लीगल में भाई 45 मिनट्स लगा दिए, आप धीरे धीरे कर रहे थे, सोच रहे थे कि आंसर होगा, तो वैसे ही now the paper is gone. Okay, stick to this. Maybe you can give legal 30 minutes and then again you will have a 5 minutes buffer in the end. So उसमें आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आप स्टक हो रहे हो, स्पेशली फॉर पीपल हु गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन. उससे क्या होता है ना, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो जो आप सही आंसर करने में अगला क्वेश्चन लगा सकते थे, बट टाइम पासेस बाय. किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो, ऑलवेज रिमेंबर लास्ट के 5 मिनट्स है, लास्ट के 5 मिनट्स है, ताकि बाकी क्वेश्चन सही सही आप आंसर कर लो. So that is it for today. Thank you so much guys. I hope this was helpful. I'll see you in the classes. Take care and have a great day. कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपका क्लासेस का लिंक है ही, और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई शैल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे.